मोदी जी तो परमेश्वर के भेजे हुए एक दूत हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो यहाँ पे दंगा हो सकता है। 5 राज्य जो चुनाव होने जा रहा है वो पांचों राज्य में बीजेपी हारने जा रही है और आरएसएस के बीच में 40 देश इसके पीछे लगा हुआ है। जहाँ पे G20 आ रहा है वहाँ पे आपने लॉकडाउन लगा करके वहाँ पे घरों में बंद करके जनता को आप सफाई दिखाना चाहते हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आने वाले समय में एनडीए वर्सेस इंडिया, राहुल बनाम मोदी का बड़ा सवाल है। जनता में भी उत्सुकता है कौन आएगा, क्या होगा। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन आएगा इस बार? भाजपा आएगी और बहुत भारी मेजोरिटी के साथ आएगी। इस बार लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है मोदी डर गए हैं राहुल गांधी से। मोदी जी तो परमेश्वर के भेजे हुए एक दूत हैं। ऐसे इंसान हजारों साल में परमेश्वर भेजते हैं जगत के कल्याण के लिए। योगी और मोदी जी के नाम से वोट मिल रही है और योगी और मोदी जी जैसे इंसान कभी कभी आते हैं। परमेश्वर जब अधर्म होता है, जुर्म होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए ऐसे लोगों को भेजते हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर दुआ भी हैं। ये मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान के भेजे हुए इनकी 2 सवाल इन्होंने किया। पहले तो कहा कि मोदी जी ही सरकार बनाएंगे। पहले इसकी जवाब सुन लीजिए जर्नलिस्ट महोदय कि 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, आपका छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, इन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। 21 राज्यों में सरकार नहीं है और कुछ राज्यों में आधी है। तो आप 3-4 राज्यों के दम पर कहते हैं कि सरकार में आ जाएंगे। 5 राज्य जो चुनाव होने जा रहा है वो पांचों राज्य में बीजेपी हारने जा रही है। आप कह रहे हैं कि मेरी सरकार आ जाएगा। किस दम पे, किस गुमान पे हैं? एक बात। दूसरी बात कि हम भारतवासी इतने अंधभक्त रहे हैं, हजारों साल से हम लोग गुलाम रहे हैं, कभी राजाओं का, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का। इतने हम मानसिक गुलाम हैं कि कोई भी बंदा जरा सा हमें डरा देता है, जरा सा आप आंखें दिखा देता है, हम उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो भगवान कोई नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता। मानव ने धर्म को बनाया। मानव ने अपने हिसाब से, जहां तक अगर मानव मानवता को नहीं मानेगा, इंसानियत को नहीं मानेगा, ह्यूमैनिटी को नहीं मानेगा तो वो धार्मिक आदमी नहीं है, वो पखंडी है, वो चोर है, वो बदमाश है, वो लुचेरा है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एनडीए है वो पखंड लोग हैं और जो इंडिया है वो जो है घमंडी लोग हैं। तो पखंड और घमंडी के बीच में टक्कर की बात हो रही है। अब हमें चाहिए ऐसे सच्चे लोग, नौजवान लोग चाहिए, हमारा सैनिक के लोग चाहिए, हमारे जज जस्टिस चाहिए, हमारे एडवोकेट चाहिए, हमें महिला चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। ऐसे लोग आए और देश के कमान को संभाले, तब लोकतंत्र बचेगा, तब संविधान बचेगा। ये हमारा कहना है। लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों को कहते हो पकोड़ा बेचो और आज जो नहीं है वो मत पढ़ो मत। क्यों नहीं पढ़ो? क्योंकि जब पढ़ लोगे तो आवाज उठाओगे, नहीं पढ़ोगे तो मेरी गुलामी सहोगे। और उसी के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। तो ये बीजेपी जो एनडीए है, जो आरएसएस से समर्थित है और आरएसएस के बीच में 40 देश इसके पीछे लगा हुआ है, तो ये हमारे देश को तोड़ना चाहता है, हमारा अमन शांति को तोड़ना चाहता है, हमारे गणराज्य को खत्म करना चाहता है, हमारा जो सेकुलर को खत्म करना चाहता है और भाई भाई में लड़ा करके गृहयुद्ध पैदा करना चाहता है भारत में। ये नहीं होगा। 2024 में एनडीए को हारना ही होगा और हम सब लोग मिलकर उसको हराएंगे। सुन लिया आपने। आप जो है अंधभक्त हैं। 2024 में एनडीए हारेगी क्योंकि उसने देश में जातिवाद फैलाया है और बांट दिया है हिंदू मुस्लिम को। भाजपा बिल्कुल नहीं हारेगी क्योंकि जहाँ पे भाजपा की हुकूमत नहीं है वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता उनको वोट अब कभी भी नहीं देगी। जनता विकास चाहती है। मोदी जी ने के नेतृत्व में विकास हुआ है। हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? 2-4 विकास गिना दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चला, स्वास्थ्य के बारे में भी चला है,
सिलेंडर दिए गए घरों में, रोड बनी है। सिलेंडर घरों में गए लेकिन अब रसोई के कोने में पड़े हैं। रसोई के कोने में पड़े हैं तो वो तो जिम्मेवारी देखो, जिसने सिलेंडर लिया उनकी भी तो जिम्मेवारी है। खरीद नहीं पा रहे, महंगाई इतनी है, सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे। देश जो है हर एक चीज़ जो वो तो व्यवस्था करती है सरकार। तो मोदी जी ने जो व्यवस्था की है जनता को एकदम बाहर की साजिश से, कुछ निगेटिविटी यहाँ के लोगों के अंदर है, उनकी साजिश से टमाटर 400, 200, 250 रुपये तक बिक गया। तुरंत ही सरकार ने उसको देखो 40 रुपये तक ला दिया। ये है सरकार। मोदी जी ने के नेतृत्व में आज बॉर्डर हमारा सुरक्षित है। योगी जी के नेतृत्व में आज पूरे यूपी में अपराध नाम का कोई बात, मतलब नाम निशान मिटा दिया। हाथरस में जो हुआ वो अपराध नहीं है। उन्नाव में जो रेप केस हुए, हाथरस में जिस तरीके से घटना आई, वो अपराध नहीं है। सुनिए, ये निगेटिव थिंकिंग के लोग जो है वो भारत में भी हैं और बाहर के देश भी हैं। अहमद को मीडिया के बीचों बीच घुसकर मार दिया गया, अपराध नहीं है। हाँ, तो जो अपराध किया जिसने, उसके पीछे सपोर्ट जरूर होगा। नहीं तो किसका सपोर्ट होगा? तो जो देश के विरोधी तत्व हैं, जो देश के विरोध में बोलते हैं, जिनकी नकारात्मक सोच है, जो बाहर के मुल्क हमारे देश को तरक्की नहीं करने देना चाहते और यहाँ के लोग कुछ निगेटिव तरक्की नहीं करने दे रहा। बाहर के मुल्क हमारे पड़ोसी बदकिस्मती से अच्छे नहीं है। चाइना हमारे लिए हमारा विरोधी है। जर्नलिस्ट महोदय, इन्होंने बहुत सारे सवाल कर दिए। पहला इन्होंने कहा कि स्वच्छता की बात की, तो चित भी इनकी, पट भी इनकी। गांधी जी का चश्मा छीन लिए, गांधी जी का चश्मा छीन लिए ताकि आप स्वच्छता को देख ना सके। एक आंख में चश्मा, एक को खुला हुआ देखा होगा आपने, एक स्वच्छता और एक ये। तो वो क्या देना चाह रहे? खुद कूड़ा फेंक करके थोड़ा सा झाड़ू मारा, कहाँ स्वच्छता नजर आती है? आइए मेरे साथ दिल्ली के मंडावली में, लक्ष्मी नगर में, तमाम क्षेत्रों में जहाँ पे G20 आ रहा है, वहाँ पे आपने लॉकडाउन लगा करके, वहाँ पे घरों में बंद करके जनता को आप सफाई दिखाना चाहते हो। विदेशियों को आप जो है अहमदाबाद में जब आपके अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो वहाँ दीवार खींच के चून देते हो ताकि उधर जो है जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनको न देख सकें। तो आप ये स्वच्छता दिखा रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा, फिर कहा कि उत्तर प्रदेश की बात की, तो फिर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो है बच्चों को मारा जा रहा है, रेप की घटनाएं हो रही है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है, योगी की है। जब बुलडोजर चला रहे हैं तो वो फिर कानून में उनको पकड़ करके जेल क्यों नहीं भेज रहे? भेज देना चाहिए, जिसकी राज है। तो अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ तो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो यहाँ पे दंगा हो सकता। अरे बीजेपी की सरकार कर्नाटका में थी, बीजेपी की सरकार सेंटर में थी और आप कह रहे हैं दंगा होगा। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। आपने अभी सवाल उठाया कि मैंने सिलेंडर दिया, मैंने चावल दिया। सिलेंडर का कीमत था 400 रुपया, आपने 1200 रुपया कर लिया। आपने अडानी और अंबानी को अरबपति खरबपति बना दिया और जनता के पैसे लूटे गए। टैक्स 11,000 करोड़ आप माफ़ कर दिया गया। आप बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह का जो बातें कर रहे हैं, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया, न नौकरी दिया और हर जगह आप विकास। आपने कहा कि सबका साथ, एक आखिरी इनका सवाल था कि सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा। तो उन्होंने सबका साथ लिया लेकिन अपना विकास किया, अपना नेताओं को अपना रेप करवाया, अपने नेताओं को उन्होंने घर भरवाया, अपने दोस्तों को अरबपति खरबपति बनाया। यही विकास किया, हमारा साथ लिया, अपना विकास किया। उन्होंने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि बेटी को लाओ और उसको पटाओ। ये कहा उन्होंने, हमने थोड़े कहा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी लाओ बेटी। एक प्रधानमंत्री जो कितनी गरिमा वाला पद है वो कहता है बेटी पटाओ। बेटी पटाओ नहीं, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। मैं 1910 में मैंने 2010 में मैंने अब्दुल कलाम जी को, सोनिया गांधी को,
मनमोहन सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पत्र लिख कर इनका भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसमें जो इन्होंने विकास कराया था, मोदी जी के लिए मैं स्पेशली पत्र लिख कर ये आप रिक्वेस्ट। मोदी भक्त हैं, अंध भक्त सुनिए हैं। सुनिए, मैं मोदी जी के कार्य से बहुत खुश हूँ। मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की थी। मुझे नहीं पता था, मैं आज तक उस आदमी से मिला नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कभी मेरी उसकी बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो इतना अच्छा इंसान निकला। मेरी क्या आत्मा की अच्छा ही है, आवाज़। अच्छा इंसान और कैसे है? 100 हाँ, तो उसने देश को संभाला है। आज क्या है, चांद पे हम पहुँचे हैं। भारत की आबादी अब का तक 140 चांद पर कह करोड़ रहे हैं, चांद पर पहुंचे हैं मोदी के कारण। हाँ, अरे अच्छा हुआ कि मोदी जी अफ्रीका में थे, कहीं ऐसा अगर वो इंडिया में होते ना तो पनौती हो जाता। क्या बात कर रहे हैं, बताइए, पहले हुआ था ना। पनौती हो जाता। वो अच्छा मोदी हुआ जी ने कि अफ्रीका में साइंस थे। में, विज्ञान में कह रहे हैं देश जितना विदेश में लगे हुए तकनीक, साजिश। जितना विकास मोदी जी ने करा, आर्मी के आदमियों को विनाश ही जो विनाश है, मॉडर्न विनाश ही विनाश है। हथियार वो हर उन्होंने तरफ। दिए सुरक्षा के लिए, इतना कभी पुलवामा हुआ जो ही हमला हुआ उसमें सत्यपाल मलिक को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हवाई जहाज देना था। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। सतपाल सिंह जो कह रहे हैं गलत कह रहे फांसी लगा हैं। दो, उनको सतपाल जेल सिंह भेज जो दो। कह रहे हैं गलत कह रहे तो हैं। ये साजिश है, हमारे देश के खिलाफ साजिश है। सत्यपाल मलिक क्या कहते हैं कि ये जीतने के लिए प्रेस कुछ भी कॉन्फ्रेंस करा करें। सकते हैं। इंडिया गेट सतपाल पे सिंह मलिक जो है ना सत्यवादी हैं। क्या वो राजा हरिश्चंद्र है जो बोल रहे हो सही बोल रहे? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर वो देश के गवर्नर है प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे सच्चे हैं और अगर वो भगवान हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गेट पे करे ना। 10 साल हो गया, एक भी हमारे प्रधानमंत्री कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। रोएंगे, इनके बच्चे रोएंगे बाद में, ये रोएंगे, अभी अंधभक्ति में जी रहे हैं। इनका सवाल है कि प्रधानमंत्री डरते क्यों? अगर नहीं डरते तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री करें। नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारियां हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई है। आज प्रेस तक निभा रहे कॉन्फ्रेंस हैं। करनी चाहिए इतना ना। ईमानदार, इतना मेहनती ऐसा इंसान मिलना ही मुश्किल है। आज तक पहली बार मिला है भारत को। इतना मेहनत और इसीलिए 34 करोड़ जो योनि जो भगवान है ना, इन्हीं अंधभक्तों की वजह से भगवान ही हम भगवान। बचे जो नमस्कार। आरएसएस की बुराई कर रहे हैं ना, हम आरएसएस की वजह से ही बचे हुए हैं। एक संगठन है वो जो जगत के कल्याण के लिए है। वो हमारे है कि जितना भी दंगा होता है सब में आरएसएस का हाथ। ये कराते हैं विरोधी। आरएसएस का हाथ होता है। इनकी सोच सुनिए, इनकी सोच देखिए आपने क्या कह रहे थे। इनके हाथ में है और कह रहे हैं कि विरोधी करा रहे हिंदू हैं। मुस्लिम बता रहे थे। बुलडोजर चला रही है, हिंदू मुस्लिम जेल योगी भेज जी रहे को हैं ये। देखिए जाके। हमारे वहाँ पे जर्नलिस्टों को मुसलमान जेल भेज रहे हैं भी ये। मुसलमान भी और कह रहे वोट दे रहे हैं, हैं साजिश योगी कर जी रहा को। हूँ। ये विदेशों में घूम रहे हैं और वहाँ बेइज्जती भी हो रही है और ये कह रहे हैं कि पूरे विदेश में नाम भी हुआ और फिर कह रहे हैं कि ये विरोधी हैं। तो हमारे हाथ में ना डंडा है। आप कभी कह रहे, कभी ये करा रहे, कभी कह रहे आइए। हाँ, ISI करा रही, चाइना करा रहा, हमारे साजिश रचते हैं हमारे खिलाफ, हमारे देश को। देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है फिर? हाँ तो वो सरकार क्या कर रही है? अगर विदेशों की सरकार अगर आपके देश में दंगा करा रही है तो आपकी खुफिया एजेंसी, आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारा काम कर रही है, अपना काम कर रही है वो। दंगे कैसे हो अभी रहे तो हैं? नहीं, अरे दंगा तो द्रौपदी फिर जब भी होता। नंगा हो रहे थे तो कृष्ण जी ने साड़ी दिया था ना। तो भैया अगर हम देश नंगा हो रहा है तो ये बढ़ाए ना। कौन नंगा हो रहे हैं? क्यों चुप है? मणिपुर नंगा हुआ, सब नंगा हो रहा है। तो जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है, जहाँ जहाँ समस्या हो रही है, उस पे चुप क्यों है? को सत्ता उन छीनने पे के अपने लिए नेताओं को इस बचा तरीके क्यों से रहे? साजिश ब्रिजभूषण रची को जा रही क्यों बचा और रहे? उसमें ये लोग शामिल हैं। और कह रहे हैं उसमें शामिल ये- है। उसमें अरे ये कमाल हो शामिल गया, है। सत्ता आपके पास, डंडा आपके पास, हमारी कानून आपके पास और कह रहे हैं हम साजिश कर रहे हैं। छीनने के लिए हम साजिश कर रहे ऐसी-ऐसी हैं। साजिश हद हो गया। रच रहे अरे हैं। साजिश तो आप ये कर रहे लोग हैं जो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, हमारे मान सम्मान को छीन रहे हैं, हमारे देश को छीन बिछीन कर रहे हैं, हमारे संविधान को खराब कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात की जा रही है। संविधान संविधान किसी क्या बदल जाए? संविधान में क्या जो बदलने की चीज है वो बदली जाएगी, जो नहीं है नहीं बदली क्या जाएगी। बदलने की चीज है? संविधान में क्या बदलने? संविधान में कोई चीज बदलने की नहीं है, जो है वो वहाँ पे संसद बैठी हुई है, उनको मालूम है क्या करना है। बीजेपी के ही पर्सनल सेक्रेटरी ही बोल रहे हैं ना, उनके आर्थिक सलाहकार बोल रहे हैं कि संविधान बदल दो। हाँ तो जो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हाँ तो जब में तो सही होगा ना। वो अगर कह रहे हैं तो वो सही होगा। नहीं, हाँ। जो ये सारे जो अम्बेडकरवादी झूठे लोग हैं।
जो ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, अम्बेडकरवादी झूठे हैं, अम्बेडकर जो ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, तो उसमें कुछ त्रुटियां होगी, उसको ठीक कर लेंगे वो। आपके अपने राय नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो सही है। चौथी पास संविधान को समझते हैं, और जो IAS IPS हैं, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अनपढ़ गंवार है, उनको नहीं मालूम कुछ। और ये चौथी पास सब पता है। नकारात्मक है, प्योरली नकारात्मक, राष्ट्र विरोधी सोच इनकी है। ये राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक, जैसे खतरनाक ISI है ना, उतने ही खतरनाक ये इनकी सोच है राष्ट्र के लिए। अगर ऐसे लोग की मेजोरिटी होगी तो ये देश को सत्यानाश कर देंगे, और देश ऐसे इनके हाथों में चलेगा। ये देश को जो है ना 29 आदमी भारत का 10 ट्रिलियन रुपया लेकर भाग गए। बताइए, उस सरकार को ये पसंद करते हैं, उस सरकार को ये सपोर्ट करते हैं। ये जो सरकार है विरोधी, ये क्षेत्रीय पार्टी, इनको सपोर्ट करते हैं ये लोग। भाजपा के अलावा और कौन सी पार्टी ऐसी है जो देश को संभाल लेगी? बताइए, कौन सी पार्टी है? आपने सुना, हमने बात किया। तत्व है ये राष्ट्र विरोधी तत्व है, इनकी अंदर निगेटिविटी है। RSS को बोला जाता है। नहीं, वो राष्ट्र विरोधी की तो बात छोड़ो, वो राष्ट्र के लिए नहीं, वो पूरे जगत के कल्याण के हित में है RSS। तमाम मुद्दे और सभी मुद्दों पर हमने बात करने की कोशिश की, आपने सुना, सबने अपनी अपनी राय रखी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।